नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हाँ, गैस पेपर का दौर चल रहा है यहाँ पर। आज हम बताने वाले हैं 22 मार्च 2024 को होने वाली एग्जाम। सबसे पहले आपको बता दूं कि 22 मार्च को किसका एग्जाम है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों का फर्स्ट ईयर का कोई एग्जाम नहीं है। सेकेंड ईयर का फिजिक्स फर्स्ट और बॉटनी फर्स्ट का एग्जाम है। थर्ड ईयर की बात करूं, जियोलॉजी फर्स्ट का, एएफएम फर्स्ट का और हिंदी लिटरेचर फर्स्ट का एग्जाम होने वाला है। ध्यान रखें, हिंदी लिटरेचर फर्स्ट नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का। अब इनके गैस पेपर की बात हम कर लेते हैं। सबसे पहले बताते हैं फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए गैस पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं बीए पार्ट थर्ड नॉन कॉलेज हिंदी लिटरेचर फर्स्ट गैस पेपर। ध्यान रखें, आधुनिक हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध काव्य कृति साकेत की संक्षिप्त समीक्षा। फिर से बोल रहा हूं, आधुनिक हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध काव्य कृति साकेत की संक्षिप्त समीक्षा। ध्यान रखें, राजा की सीरीज से क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे जो मोस्ट हैं वही लिखे गए हैं। प्रसाद के काव्य की विशेषताएं बताइए। कवि धूमिल के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालते हुए उनकी काव्य चेतना को स्पष्ट करो। नागार्जुन के काव्य की विशेषता बताइए। कामायनी के चिंता सर्ग का सार लिखते हुए इस सर्ग के वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालें। फिर से बता रहा हूं, कामायनी के चिंता मार्ग का सार लिखते हुए इस सर्ग के वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालें। ब्रह्म राक्षस कविता का संक्षिप्त परिचय में विशेषता लिखो। ब्रह्म राक्षस कविता का संक्षिप्त परिचय में विशेषता लिखो। मुक्तिबोध के काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचना करें। संशय की एक रात प्रबंध काव्य के कथानक को अपने शब्दों में लिखें। संशय की एक रात प्रबंध काव्य की शिल्प योजना और संवाद योजना पर प्रकाश डालें। देखो, इंग्लिश मीडियम में पेपर नहीं मिलेगा, हिंदी मीडियम में सारे पेपर मिलेंगे, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हों। संशय की एक रात प्रबंध काव्य की शिल्प योजना और संवाद योजना पर प्रकाश डालें। भारतेंदु युगीन कविता की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। द्विवेदी युग में प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों की स्पष्ट विवेचना करो। द्विवेदी युग में प्रमुख काव्य प्रविष्टियों की स्पष्ट विवेचना करो। छायावाद आधुनिक कविता का स्वर्णकाल है, स्पष्ट करो। टिप्पणी की बात कर लेते, 13वां क्वेश्चन है, नई कविता दुष्यंत कुमार का काव्य, दीर्घ कविता साठोत्तरी कविता की विशेषता। तो इस तरीके से आपका ये बीए पार्ट थर्ड नॉन कॉलेज हिंदी लिटरेचर फर्स्ट का गैस पेपर है। ध्यान रखिए, ऑल द बेस्ट आप सभी को। अब चलते हैं फाइनल के अगले पेपर की तरफ, जहां पर ईएफएम फर्स्ट की बात हम करने वाले हैं। बीकॉम पार्ट थर्ड ईएफएम फर्स्ट। ध्यान रखिए, पहला क्वेश्चन है आपके लिए, ग्रामीण विकास की रणनीति से आप क्या समझते हैं। भारत में ग्रामीण विकास के लिए अपनाई गई व्यू रचना का संक्षेप में वर्णन करो। काफी विद्यार्थी कहेंगे कि यहाँ पर सीरीज में बीकॉम के अत्यधिक विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम से होते हैं। देखो, हिंदी मीडियम ही अवेलेबल करवा पाऊंगा, इंग्लिश मीडियम का मेरे पास भी यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं था, इस कारण से मैंने यहाँ पे इसको हिंदी में ही बताया। ध्यान रखिए, ग्रामीण विकास की रणनीति से आप क्या समझते हैं। भारत में ग्रामीण विकास के लिए अपनाई गई व्यू रचना का संक्षेप में वर्णन करो, पहला क्वेश्चन है ये। सेकंड की बात करते हैं, ग्रामीण विकास प्रशासन से क्या तात्पर्य है। ग्रामीण विकास प्रशासन के बारे में पूछेगा। ध्यान रखिए, ग्रामीण विकास प्रशासन के महत्व का वर्णन करते हुए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण डीआरडीए का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसका परिचय बताना है, डीआरडीए क्या है। तीसरा क्वेश्चन बात करते हैं, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की प्रमुख विशेषता लिखिए। इसमें आपको एक चीज और ऐड कर देता हूं मैं, पंचायती राज 1949 की विशेषता भी आपसे पूछ सकता है। यहाँ पर राजस्थान पंचायती राज संशोधन अध्यादेश 2000 के प्रमुख प्रावधान बताइए। तो यहाँ पर पंचायती राज में संशोधन हुआ था अध्यादेश 2000 के तहत, उसके प्रावधान भी आपसे पूछ सकता है। 2022 में पूछे हैं, इस कारण से इस बारे में पूछ सकता है। भारत में जनजातीय कल्याण में संबंधित कार्यक्रमों का संक्षिप्त वर्णन करो। भारत में जनजातीय कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों का संक्षिप्त वर्णन करो। अगला क्वेश्चन है, सहकारिता की परिभाषा दीजिए व इसकी विशेषता बताइए। सहकारिता की परिभाषा दीजिए व इसकी विशेषता बताइए। एक और क्वेश्चन है भैया, मनरेगा से रिलेटेड, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की विशेषता बताइए। अगला क्वेश्चन है, सहकारिता पूंजीवाद और समाजवाद के बीच मध्य मार्ग है, व्याख्या करें। ये वो क्वेश्चन है जो पिछली बार 2023 में नहीं आए थे, इस कारण से इस बार मोस्ट बन रहे हैं। महिला विकास संबंधी कार्यक्रमों की व्याख्या करो। भारत सरकार के जो महिला विकास संबंधी कार्यक्रम जितने भी हैं उनकी व्याख्या आपको करनी है। 8वां क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का महत्व, उद्देश्य में संगठन प्रणाली के बारे में आपसे सवाल आ सकता है। 10वां क्वेश्चन है भैया, यहाँ पर टिप्पणियां हैं जो मैंने 10 के आसपास लिखी हैं, यहाँ पर इनको देख लेना। पंचायती राज का महत्व पूछ सकता है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के बारे में पूछ सकता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में पूछ सकता है। भारत निर्माण के बारे में पूछ सकता है। उपभोक्ता सहकारी संस्थाएं, औद्योगिक सहकारी संस्थाएं, एनआरएचएम के बारे में पूछ सकता है। राजस्थान में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां, आंसर है यहाँ पे देखो, क्वेश्चन है एच नंबर पे, राजस्थान में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां। और एक अगला है पर्यावरण प्रदूषण। आप सभी को ऑल द बेस्ट। बीकॉम पार्ट थर्ड, यहाँ पर एएफएम फर्स्ट का ये पेपर था, सभी ने अच्छी तैयारी कर ली होगी, एक बार इसको भी देख लेना। अगर आपने पढ़ लिया है इसमें से, देखो उम्मीद है कि मिल जाए क्वेश्चन, प्रयास रहेगा। अब देखो बात करते हैं यहाँ पर कि
बीएससी पार्ट थर्ड में यहाँ पर जियोलॉजी फर्स्ट का पेपर है, इसका कंटेंट मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसका मैं गैस पेपर अवेलेबल नहीं करवा पाऊंगा और हमारे कॉलेज में सब्जेक्ट भी अवेलेबल नहीं है, इस कारण से इसका कंटेंट भी मेरे पास अवेलेबल नहीं हो पाया। अब चलते हैं यहाँ पर सेकंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए, फिजिक्स और बॉटनी के विद्यार्थियों के लिए। सबसे पहले चलते हैं बीएससी पार्ट सेकंड फिजिक्स फर्स्ट के गैस पेपर की तरफ। यूनिट के वाइज आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लेना और उम्मीद है कि यूनिट फर्स्ट से क्वेश्चन आपको कंफर्म देखने को मिलेगा। एक ही बात करते हैं यहाँ पर, देखो यूनिट फर्स्ट में क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण के बारे में पूछ सकता है, मैक्सवेल सिद्धांत के बारे में पूछा जाएगा, कार्नो चक्कर का वर्णन करें व कार्नो ईंधन की दक्षता का व्यंजक प्राप्त करो, उष्मागतिक पैमाना के बारे में पूछ सकता है, उष्मागतिकी के तृतीय नियम या नैनस्टम ऊर्जा उष्मा प्रमेय को बताइए, उष्मागतिकी के तृतीय नियम या नैनस्ट उष्मा प्रमेय को बताइए। ठीक है, यूनिट सेकंड की बात करते हैं। यूनिट सेकंड में आएगा रुद्धोष्म विचुंबकन, यूनिट सेकंड में आएगा रुद्धोष्म विचुंबकन। बी की बात करें तो द्रव हीलियम, सी की बात करें यहाँ पर मैक्सवेल वितरण नियम, यहाँ पे एक पूछ सकता है जूल थॉमसन प्रभाव, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखें। एक पुनर्निवेशी शीतलन क्या है, इसकी विधि के बारे में पूछ सकता है, यूनिट सेकंड से क्वेश्चंस थे। यूनिट थर्ड की बात करते हैं, एंट्रोपी व उष्मागतिक प्रायिकता को समझाइए, एंट्रोपी व उष्मागतिक प्रायिकता को समझाइए। एक अगला है बी, इसमें ठोसों की विशिष्ट उष्माधारिता। सी की बात करते हैं, मैक्सवेल वोल्टजमान सांख्यिकी के आधार पर वायुदाब समीकरण समझाइए, ये यूनिट थर्ड के क्वेश्चन थे। फोर्थ की बात करते हैं, फर्मी डिराक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है भैया, ध्यान रखें, फर्मी डिराक के बारे में बताइए। और यहाँ पे बी ऑप्शन है, ध्यान रखें। ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन के बारे में पूछ सकता है, क्वांटम सांख्यिकी के अभिग्रहित के बारे में पूछ सकता है, बोस आइंस्टीन से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखें, इसको तो पूरा ही पढ़ जाना, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी को समझाइए। और कृष्णिका विकिरण के बारे में पूछ सकता है, बोस आइंस्टीन वितरण नियम से प्लांक के विकिरण नियम को व्युत्पन्न कीजिए, दोबारा से पढ़ लीजिए, ध्यान रखें, बोस आइंस्टीन वितरण नियम से प्लांक के विकिरण नियम को व्युत्पन्न कीजिए एवं इसमें वीन का विस्थापन नियम प्राप्त करें। तो ध्यान रखें, ये फिजिक्स फर्स्ट का पेपर आपके लिए होने वाला है, बीएससी पार्ट सेकंड का, और जो कि ये आयोजित होगा 22 मार्च को, ध्यान रखें, 3 से 6 बजे। ये गैस पेपर है, इसमें से पढ़ लीजना, काफी विद्यार्थियों ने पहले पढ़ लिए होंगे, काफी गैस पेपर डल रहे हैं, ठीक, सभी का सिमिलर आपको देखने को मिल रहा होगा, तो ये पिछले समय में क्वेश्चंस आए नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा है। बात करते हैं बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी फर्स्ट, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उदाहरण देख लेना, बीएससी फाइनल ईयर का जो आज पेपर हुआ था 21 मार्च को बॉटनी फर्स्ट का, बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, लगभग 33 नंबर के पेपर में 20 नंबर से ज्यादा के क्वेश्चन आपको देखने को मिले, आपको भी देखने को मिलेंगे भैया। यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं, टिप्पणी करें, आनुवांशिक पदार्थ के जैविक रासायनिक व भौतिक प्रवृत्ति, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इसमें बी पार्ट की बात करें तो डीएनए आनुवांशिक मटेरियल की बात करें, डैमेज जो है रिपेयर के बारे में पूछ सकता है, डीएनए आनुवांशिक मटेरियल है ना। यूनिट फर्स्ट में से जो सेकंड क्वेश्चन है, आरएनए प्राइमर के बारे में पूछ सकता है, आरएनए प्रकार में संरचना के बारे में पूछ सकता है, ओकाजाकी टुकड़े, ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखें, जो खंड हम कहते हैं ओकाजाकी, ध्यान रखें। एक होता है पॉलीमरेज, पॉलीमरेज के बारे में पूछ सकता है, वॉटसन क्रिक मॉडल में न्यूक्लियोसोम मॉडल, इसके बारे में पूछ सकता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अवेलेबल हैं यूनिट फर्स्ट से। सेकंड की बात करते हैं, आरएनए प्रसंस्करण प्रोसेसिंग जो है, आरएनए प्रोसेसिंग के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, जेनेटिक कोड के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, अल्टरनेशन एंड एंटी टर्मिनेशन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, अल्टरनेशन एंड एंटी टर्मिनेशन के बारे में, अनुवाद और प्रतिलेखन ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, ध्यान रखें, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। यूनिट थर्ड की बात करें, टोटीपोटेंसी, ध्यान रखें, टोटीपोटेंसी पूर्ण शक्ति का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, सिंथेटिक सीड कृत्रिम बीज से क्वेश्चन आ सकता है, कैलस संस्कृति में सेल निलंबन संस्कृति, यूनिट थर्ड की बात हो रही है, कैलस संस्कृति में सेल निलंबन संस्कृति, जिसमें देखो भैया कैलस कल्चर एंड सेल सस्पेंशन कल्चर के बारे में पूछ सकता है, पल्लन संस्कृति का क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखें, एंड माइक्रो प्रोपेगेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एम्ब्रियो कल्चर के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, ये यूनिट थर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यूनिट फोर्थ की बात करते हैं, पीसीआर के बारे में आपसे पूछ सकता है, एक है जीन स्थानांतरण में वेक्टर, वेक्टर फॉर जीन ट्रांसफर, ध्यान रखें, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन है भैया, जैव प्रौद्योगिकी व ट्रांसजेनिक पौधों का अनुप्रयोग, जैव प्रौद्योगिकी और ट्रांसजेनिक पौधों का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड ट्रांसजेनिक प्लांट्स, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड ट्रांसजेनिक प्लांट। पिछले सुबह क्वेश्चन में जो फर्स्ट यहाँ पे देखो फाइनल का बॉटनी फर्स्ट का पेपर था, उसमें मैंने इंग्लिश में काफी नहीं लिखा था, सारा हिंदी में था, यहाँ पर कुछ वर्ड्स को तो मैंने इंग्लिश में लिखने का प्रयास किया है। प्रतिबंधित एंजाइम, ध्यान रखें, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। एक भैया जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवंशिक संशोधन के बारे में आपसे क्वेश्चन आ सकता है। एक डीएफपी,
डीएफपी के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस प्रकार ये 22 मार्च 2024 को होने वाले जो पेपर हैं इन सभी के क्वेश्चंस आपको मैंने बता दिया। मोस्ट क्वेश्चन जो आ सकते हैं ध्यान रखें। आने वाले समय में जैसे जैसे अगले दिन का जो पेपर का आप इंतजार कर रहे हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। एक दिन पहले शाम को अपलोड चैनल पर देखने को मिलेंगे। यानी अगर 23 को पेपर है तो 22 की शाम को 5 बजे तक आपको पेपर देखने को मिल जाएगा। ध्यान रहे पेपर गैस पेपर जो होने वाला है ये केवल संभावना है, ऐसा नहीं है कि सारा मिल जाए या फिर कुछ मिल जाए। देखो प्रयास रहता है कि मिल जाए और पिछले आज के पेपर में अच्छा रेस्पॉन्स मिला। मैंने पहले कहा था फिजिक्स और मैथ में क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, खुद से तैयारी करें। जब भी मैंने वीडियो बनाए हैं तभी मैंने एक ही बात बोली है, फिजिक्स और मैथ में क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बहुत कम चांस है कि वहां से क्वेश्चन रिपीट हो जाए प्रीवियस ईयर से, वहां पे पूरी गणना ही बदल जाती है। इसलिए आपको थोड़ा सा प्रयास अत्यधिक करना है फिजिक्स और मैथ वाले विद्यार्थियों को। इसलिए कह रहा हूँ पढ़ाई में ध्यान देवें। साइंस वाले विद्यार्थी बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेंगे। बीए के विद्यार्थी अपने अपने जो भी मोस्ट क्वेश्चन है उनको पढ़ते रहें और बाकी जो क्वेश्चन आने वाले समय में बता दिए जाएंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई सवाल है, लगता है कि कहीं कंफ्यूजन बना हुआ है तो इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर लेंगे। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।